अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। हम केएस 2023-24 में जिन कैंडिडेट्स ने किश्तवाड़ ज़िले से कामयाबी हासिल की उनके बारे में लगातार आपको बता रहे हैं। जहां पर साक्षी परिहार को जो है वो 10th रैंक मिला है जो कुलीद से है, जबकि उसके अलावा नशरा बतूल जो 20वां रैंक लिया है, उसने जो ज़हीर असलम कामगार की वाइफ है और 2 बच्चों की मां है, उसके बावजूद भी उसने ये कामयाबी हासिल की। लेकिन इस वीडियो में हम एक ऐसी लड़की की कामयाबी का जिक्र करेंगे जिसका नाम राफिया बानो डार है। राफिया बानो जब 7 या 8 महीने की थी, सिर्फ 7 या 8 महीने की थी, तब उसके सर से उसके बाप का साया जो है वो उठ गया था और उसकी माँ ने उसको पाला। और आज 27 साल की इस लड़की राफिया बानो डार, जो कि पुछाल किश्तवाड़ की रहने वाली है, उसने JKAS में 59th रैंक जो है वो हासिल किया है। मैं बता दूं, जो राफिया बानो डार है वो पुछाल की रहने वाली है और इसने बेसिक एजुकेशन जो है वो फुरकान एकेडमी किश्तवाड़ से हासिल की है। उसके बाद इसने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से जो है वो पढ़ाई हासिल की, फिर किश्तवाड़ कॉलेज से पढ़ाई हासिल की और फिर इसने PG जो है वो किया पॉलिटिकल साइंस में। जम्मू यूनिवर्सिटी से PG में इसको गोल्ड मेडल मिला और ये लड़की मेरिटोरियस थी। जो राफिया है वो सबसे छोटी है अपने 4 भाई और बहनों में, जिनमें एक भाई है उसका जिसका नाम हिदायतुल्लाह डार है, और जो राफिया बानो है वो सबसे छोटी बहन है 4 भाई बहनों में। और उसके अलावा उसकी 2 सिस्टर है, एक का नाम शाफिया बानो है और दूसरे का नाम शाजिया बानो है, जबकि इनकी मदर का नाम जो है वो फरीदा बेगम है। और इसके बावजूद कि वो छोटी सी उम्र में उसने अपना जो है वो सर का जो साया होता है, क्योंकि जो हस्बैंड है उसको हमेशा जो है वो एक औरत के लिए जो है वो चुनरी कहा जाता है, और जो फरीदा बेगम है उसने अपने हस्बैंड को जो है वो यंग उम्र में खोया जब उसके बच्चे जो है वो, जबकि सिर्फ राफिया जो थी जिसने आज 59th रैंक केस में जो है वो हासिल किया, वो सिर्फ 7 या 8 महीने की थी, जबकि इनका बड़ा भाई हिदायतुल्लाह उस वक्त 5 या 5.5 साल का था। और 4 बच्चों को लेकर जो फरीदा बेगम ने इतनी मेहनत की कि जो बड़ा बेटा इनका जो है वो आज एक टीचर है, जबकि छोटी बेटी ने आज KS जो है वो क्वालिफाई किया 59th रैंक में, जबकि जो 2 बेटियां हैं उनकी शादियां भी जो है अच्छे अच्छे घरों में की और उनको भी जो है वो साथ में पढ़ाया। आइए पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं। जो राफिया बानो डार की जो तस्वीर है वो उनकी माँ के साथ उसकी तस्वीर दिखाता हूं और उसके भाई की जो है वो तस्वीर दिखाता हूं। मैं इस पर फिर आगे बढ़ूंगा। ये जो तस्वीर है ये राफिया बानो की तस्वीर है। राफिया बानो डार जो पुछाल की रहने वाली है, इस बच्ची ने 59th रैंक जो है हासिल किया है JKAS एग्ज़ाम 2023-24 का जो सेशन है उसमें, और अपने घर वालों का जो है वो नाम रोशन किया। ये राफिया की तस्वीर उनकी माँ फरीदा बेगम के साथ, जो औरत जिसने अपने बच्चों पर मेहनत की और ये बात साबित की कि एक माँ जो है वो बच्चों को बेहतर तरीके से पाल सकती है और उनको अफसर भी बना सकती है। हम फरीदा बेगम को इस वीडियो के ज़रिए मुबारकबादी देते हैं कि उन्होंने अपने जो बच्चे हैं, जिस बच्ची का से बाप का के सर का साया जो है वो 7 या 8 महीने की उम्र में उठ गया था, उसको पाल पोस कर बड़ा किया कि आज उसने अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। ये हिदायतुल्लाह डार हैं जो राफिया के ब्रदर हैं और ये एक गवर्नमेंट टीचर है। हम इनको भी जो है मुबारकबादी देते हैं राफिया की कामयाबी पर, और हम उम्मीद करेंगे कि राफिया जो है वो लोगों के काम करेगी और भी आगे जो है वो तरक्की हासिल करेगी। आपने देखा राफिया और उसकी मदर को और उसके ब्रदर्स को का जो हिदायतुल्लाह जो एक टीचर है जिसकी पोस्टिंग दुर्बील में है। मैं बता दूं कि जो पुछाल है ज़िला किश्तवाड़ से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो राफिया का फादर है वो एनीमिया का शिकार हुआ था, जो एक ऐसी बीमारी होती है जिससे खून के में जो रेड ब्लड सेल्स जो है वो नहीं बनते हैं, और अल्टीमेटली उनको जो है वो वीकनेस की वजह से उनकी डेथ जो है वो हुई है जब राफिया जो है वो सिर्फ
7 یا 8 مہینے کی تھی، اور ان کا بڑا بھائی جو ہدایت اللہ ہے، جو ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے، وہ تب 5 یا 5.5 سال کا تھا۔ اس ماں نے اتنی محنت کی اور بچوں کو پڑھایا۔ میں اس ماں کے جذبے کو جو ہے وہ سلوٹ کرتا ہوں، اور یہ مبارکبادی جو ہے وہ فریدہ بیگم جو ہے وہ اس کے لیے ہے، اور اس کے جو بھائی ہیں اور جو رافعہ کے جو بہنیں ہیں اور جو ان کے گھر میں ہیں، ان کو جو ہے وہ خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ جو رافعہ کے فادر لیٹ جو محمد دین ڈار ہے، آج ان کی روح کو بھی جو ہے وہ سکون ملا ہوگا کہ ان کی بیٹی نے جو ہے وہ ایک بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دیا ہے، جہاں پر اس نے 59 رینک میں جو ہے وہ JKAS کا ایگزام جو ہے وہ ینگ 26 اور 27 سال کی عمر میں جو ہے وہ حاصل کیا، جس کے لیے لوگ جو ہے وہ کئی اٹیمپٹ دیتے ہیں۔ اور ہم اس ویڈیو کے ذریعے رافعہ بانو اور اس کے پورے خاندان کو اور اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے ماما ہیں یا ماسیاں ہیں یا بردرز ہیں، سسٹرز ہیں، جن لوگوں نے بھی رافعہ کو اس سفر میں مدد کی، خاص طور پر ان کی ماں جو فریدہ بیگم ہے، وائف آف لیٹ محمد دین ڈار، جو پچھال کے رہنے والے ہیں، انہوں نے جو سٹرگل کی ہے۔ اور کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو تو پورا سماج جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری لڑکیاں ہیں، ہماری جو عورتیں ہیں، وہ بھی آگے آئے، پڑھائی حاصل کریں اور اپنے سپنوں کو پورا کریں۔ جس طرح سے نشرہ بطول جو کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی ان کا بڑا بیٹا 9 سال کا ہے، چھوٹا بیٹا 8 سال کا ہے، اس کو جو فیملی ہے یعنی کہ جو سسرال والے ہیں، انہوں نے جو رول ادا کیا، ان کی جو مدر ان لا ہے زہرا آنٹی، انہوں نے جو اس کو سپورٹ کی، ان کے ہسبینڈ ظہیر اسلم کامگار نے جو ان کو سپورٹ کی، ہم ان کو بھی جو ہے وہ مبارکبادی دیتے ہیں۔ میں بتا دوں کہ جو نشرہ بطول ہے وہ ریٹائرڈ AEE طارق حسین زرگر صاحب کی بیٹی ہے، اور ان کی مدر ریٹائرڈ لیکچرر یاسمینہ ملک صاحبہ ہے۔ ان کی بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ پورا کنٹریبیوشن ہے۔ ہم ان کے پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ مبارکبادی دیتے ہیں۔ جتنا نشرہ کے ہسبینڈ اس مبارکبادی کے حقدار ہے، اتنے ہی اس کے پیرنٹ طارق صاحب زرگر اور محترمہ یاسمینہ ملک صاحبہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ اتنی ہی مبارکبادی کے حقدار ہیں۔ ہم ایک بار پھر سے رافعہ بانو ڈار کو اس کی کامیابی پر، اور اس کی ماں کو، اس کی بہنوں کو اور اس کے بھائی کو جو ہے وہ مبارکبادی دیتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو کیس کے یہاں سے سلیکٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں، اور ان سے کوشش کریں گے کہ انٹرویو کے لیے بھی جو ہے وہ ہم رابطہ کریں گے۔ اگر ہمارا انٹرویو میچ ورڈ ہوتا ہے تو ہم ضرور ان کے ویوز اور ان کے خیالات جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ آپ سب کا سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہے۔